चलो इस चैप्टर का इस मैटर अराउंड अस प्योर का अगला टॉपिक सोलुबिलिटी। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विलायकता। सुनने में क्या लग रहा है? सोलुबिलिटी मतलब कितना सोलूबल या कितना घुला हुआ। तो पहली बात आप अपने ब्रेन में बैठाओ, केमिस्ट्री के अंदर सोलुबिलिटी की डेफिनेशन जो ली गई है वो लिया गया है 100 ग्राम सॉल्वेंट में। कितना ग्राम? 100 तो आप इसको डियर ऐसे समझो, आपको क्या करना है, 100 ग्राम सॉल्वेंट ले लिए, बोलो फटाफट कितना ग्राम सॉल्वेंट लेना है? 100 ग्राम। और 100 ग्राम सॉल्वेंट लेने के बाद इसको हम क्या करेंगे, टेम्परेचर को फिक्स कर देंगे एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर 30 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपको टेम्परेचर एक बार जब फिक्स कर देना है तो उस टेम्परेचर को छेड़ना नहीं है। अब डेफिनेशन को अच्छे से समझो। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 gram of solvent at specified temperature is known as solubility of that solute in that solvent। फिर से रिकॉल करूं, the amount of solute dissolved in 100 gram of solvent in solvent at specified temperature is called solubility of that solute in that solvent। लेट एग्जाम्पल, अगर हम लोग 100 ग्राम वाटर में अगर हम स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर नमक घुला रहे हैं, इसके अंदर क्या घुला रहे हैं? नमक, सॉल्ट या शुगर, जो भी घुलाना चाहो, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। फिर हम क्या देखेंगे कि मैक्सिमम इनके अंदर शुगर या सॉल्ट कितना घुल पाता है। तो इट इज कॉल्ड सोलुबिलिटी ऑफ शुगर इन वाटर या इट इज कॉल्ड सोलुबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। एनी डाउट? Clear? The maximum amount of solute dissolved in 100 gram of solvent at specified temperature is called solubility of that solute in that solvent। Got it? अब हम बात करेंगे factors affecting solubility। मतलब solubility को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो solubility में अब यहां गौर करिए आप, इसमें आपको बच्चे कंडीशन याद रखना, कंडीशन की तरीके से याद करोगे। जैसे मान लो कि सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है, सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड है, और सॉल्यूट हमारा सॉलिड है। सॉल्यूट क्या है? जैसे मान लो वाटर में हम शुगर डाल लें या वाटर में हम सॉल्ट डाल लें, तो कंडीशन ये याद रखना है कि सॉल्वेंट लिक्विड हो और सॉल्यूट सॉलिड हो। तो इसमें अगर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, अगर इसमें हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो हमारा सोलुबिलिटी भी राइज करता है। बोलो बात समझ में आ रही है? टेम्परेचर को राइज करेंगे तो सोलुबिलिटी भी राइज करेगा, लेकिन कंडीशन याद रखना है। कंडीशन ये याद रखना है कि सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है। दूसरी चीज, वेट करो तुम, दूसरी चीज यहां पे है कि सॉल्वेंट लिक्विड है और सॉल्यूट सॉलिड है। अगर इसमें हम प्रेशर को राइज करते हैं, क्या राइज करते हैं? तो सोलबिलिटी पे
कोई खास या कुछ फर्क पड़ता नहीं है, बस कंडीशन है कि घुलने वाला सॉलिड हो। अब देखो यहां पे अगर हम सॉल्यूट को बदल दें, अगर हम यहां पर सॉल्यूट को ले लें गैस, क्या ले लीजिए गैस। अब अगर मान लो हम CO2 डिसोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, तो यहां पर अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो सोलुबिलिटी भी इंक्रीज करेगा। कंडीशन क्या है कि घुलने वाला यहां पर कौन है, गैस है। ठीक, अब अगर मान लो कि यहां पर हम टेम्परेचर को राइज करते हैं, कब, जब घुलने वाला गैस हो तो टेम्परेचर को राइज करने पर सोलुबिलिटी कम हो जाती, क्योंकि गैस पार्टिकल को अगर आप टेम्परेचर दोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, मैंने बताया था कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर। फिर पढ़ोगे हायर क्लासेस में एवरेज काइनेटिक एनर्जी 3/2 kBT, 3/2 एवरेज काइनेटिक ऑफ गैस 3/2 kBT। kB है यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और kB निकालने का फॉर्मूला होता है R/अवागाड्रो नंबर, R/अवागाड्रो नंबर। यहां पे T है टेम्परेचर, R है यहां पे गैस कांस्टेंट, और Na है अवागाड्रो नंबर। क्लियर है? तो यानी अगर हमारा घुलने वाला गैस हो, हम अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सोलुबिलिटी घट जाएगी। ठीक है बच्चे, अब देखो इसी पर एक्सपेरिमेंट था किनका, हेनरीज लॉ। कौन, हेनरी। तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि मास ऑफ गैस या सोलुबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर, यानी आप प्रेशर बढ़ाते हो तो सोलुबिलिटी बढ़ जाती है। किसी लिक्विड में गैस की सोलुबिलिटी बढ़ जाती है जब आप प्रेशर बढ़ाते हो। तो यहां पे हम लिखते हैं M = KHP। क्या लिखते हैं, KHP। यहां पे H क्या है, KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। KH क्या है, ये पढ़ोगे या तो क्लास 11th में है थोड़ा सा, या इसके बारे में आप पढ़ेंगे क्लास 12th में, एक चैप्टर है सॉल्यूशन, वहां पढ़ोगे। ये हेनरीज का एक्सपेरिमेंट था। या हम इसको ऐसे भी बोलते हैं सोलुबिलिटी ये रहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी P। तो अगर मान लो दो को हम कंपेयर करते हैं तो वैसे भी लिख सकते हैं S1/S2 = P1/P2, सोलुबिलिटी ऑफ द फर्स्ट, सोलुबिलिटी ऑफ 2। तो ये है आपका चैप्टर, यहां तक आपको घर पे बनाना है, और अगर कोई डाउट हो कुछ तो हम इसको ग्रुप में डाल देंगे। ऑफ कर दो उसको।